बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख अब्दुल रशीद। उम्मीद है कि मेरे देखने और सुनने वाले सब नाजरीन खैरो आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में अपने प्रोग्राम दस्तक के जरिए इख्तियार और इक़्तिदार के नाखुदाओं के ज़मीरों को दस्तक देने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम साहिबाने इख्तियार और इक़्तिदार के हाथों बेकदरी, रियासती इदारों की बेलगामी का जबर खामोशी से सहने पर शहर बासमती के बासियों की बेबसी को सलूट भी पेश करेंगे। नाजरीन, तहसील कामों के दुनिया में शहर बासमती के नाम से अपनी एक मुनफरद शनाख्त रखता है। सरजमीन पाकिस्तान हो या कुर्रा अरज का तूलो अरज, जहां कहीं भी बासमती चावल की बात होगी वहां कामों के का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दुनिया भर में अपनी शनाख्त और पहचान रखने वाले इस शहर का नाम इंतखाबी हल्का बंदी से निकाल दिया है। अब ये NA-75 नौशहरा विरका का इलाका कामों के है। इस शहर की शनाख्त छीन ली गई, लेकिन इस शहर के वोटों से ईवान इक़्तिदार तक पहुंचकर नोटों से खेलने वाले अमीरान इक़्तिदार ने इस पर शादियाने बजाए इनके चेहरे खुशी से खिल उठे और NA-76 वांडो से इलेक्शन लड़ने के लिए भरपूर तरीका से भागदौड़ शुरू कर दी। मौजूदा MNA साहिब वफाक से मिलने वाले तमाम तरक्याती फंड्स वांडो के इलाका में लगाकर अपने वोट पक्के करने में दिन रात एक किए हुए हैं, जबकि इस शहर से मुतअद्दिद बार मुंतखब होने वाले साबका MNA ने भी अपनी तमाम तवज्जो वांडो के हल्का में ही मरकूज कर रखी है। नाज़रीन, उम्मीदवारान इक़्तिदार तो उम्मीदवारान इक़्तिदार हैं। यहाँ तो इस शहर में बसने वाले कलमकारों, कानूनदानों, सियासी और समाजी तंजीमों ने भी चुप का रोजा रखा हुआ है। तंजो मज़ाक के मरूफ लिखारी अनवर मकसूद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में कमीशन ऐसे ही नहीं जमा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तो हल्का बंदी से कामों के का नाम खत्म किया है, ये अपनी जगह। यहाँ तो 5 साल कबल असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए इससे मुल्हका स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। स्लाटर हाउस के लिए बल्दिया ने कोई मुतबादल जगह नहीं दी, लेकिन हर साल स्लाटर हाउस बाकायदगी से ठेके पर दिया जा रहा है। वो स्लाटर हाउस जिसका वजूद ही नहीं, ठेके से बल्दिया कामों के खुद माल बटोर रही है, लेकिन अवाम को कसाबों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। वो लोगों को मुर्दार जानवर का गोश्त बेचे या बीमार का, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। बल्दिया 5 सालों में नया स्लाटर हाउस तो तमीर करना दूर की बात है, ये तो माड़ी ठाकरा रोड पर पहले से बने हुए एक स्लाटर हाउस को इस्तेमाल करने से भी गुरेगा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन ही बेहतर जानती है। वैसे भी बल्दिया कामों के को जीजा भतीजा कारपोरेशन बना दिया गया है। जीजा भतीजा कारपोरेशन में एक असूल और कानून बना दिया गया है कि कारपोरेशन के जेर कंट्रोल पुरानी इमारत हो या कोई इसका पुराना मुलाजम, उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसका अमली सबूत कामों के की शनाख्त पानी वाली टैंकी को गिराने का अमल शुरू करके दिया गया है। 30-35 साल से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के बतौर ड्राइवर ड्यूटी सरंजाम देने वाले ड्राइवरों को बल्दिया की नौकरी से फारिग करके उन्हें वर्ल्ड बैंक से राब्ता करने का हुक्म सुना दिया गया है। जीजा भतीजा बल्दिया कामों के की CEO साहबा इंतहाई पढ़ी लिखी वाला तलीम याफ्ता खतून है, MPhil की डिग्री होल्डर हैं। उन्होंने शहर बासमती के रहायशियों पर कारपोरेशन में आरजी हो या मुस्तकिल हर किस्म की सरकारी जॉब पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी नौकरियां उन्होंने अपने ससुराली जिला शेखपुरा के लोगों के लिए वक्फ कर दी हैं। उन्होंने अपने एक जीजा को ठेकेदार, दूसरे जीजा को सेंट्रल इंस्पेक्टर और भतीजे को भर्ती करके बल्दिया कामों के को जीजा भतीजा कारपोरेशन बना दिया है। गुज़श्ता दिनों उनके कुछ इक़दाम पर बड़ी तनकीद की। हमने इन इक़दाम पर गौर किया तो हमें हैरान कुन मुस्बत असरात और नताइज देखने को मिले। मोहतरमा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम को ताले लगाकर उसमें वर्ल्ड बैंक से कूड़ा उठाने के लिए मिलने वाली गाड़ियां, जो कि इस शहर का कीमती असासा है, उनकी हिफाजत के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में खड़ा कर दिया। इनके इस फेर पर खिलाड़ियों ने शोरों गुगा मचा दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया कि खेलों पर पाबंदी किसी सूरत मंजूर नहीं। अब कोई उनसे पूछे भला ये कोई बात है, इसमें एहतजाज कहां से आ गया?
भाई ये तो उन्होंने शहर की नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए ही किया था कि ये नौजवान ग्राउंड में आकर मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं, घर वालों से दूर जाकर उन्हें खेलों की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें खेलों की प्रैक्टिस करना पड़ती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं देते। बेहतर यही है कि वो अपने मोहल्लों में ही खेलों की सरगर्मियां जारी रखे, चुप करके अपनी गली मोहल्लों में कैरम बोर्ड क्लबों में खेले, ताश पर बाजियां लगाए, शर्तें लगाकर पैसे कमाए और अपने तलीमी अखराजात भी खुद पूरा करके वालिदैन पर अखराजात का बोझ कम करे। ग्राउंड में अगर क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों में हिस्सा लेकर वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, एहतजाज कर करके वहां से वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली कीमती गाड़ियों को निकलवा कर स्टेडियम खोलने पर मजबूर कर दिया गया। एक आला तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर सीओ जिन्होंने एम पूरा फिल किया है, उसने कूड़ा उठाने वाली ये कीमती गाड़ियां सरकार की बनाई हुई पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत में खड़ी करवा दी। लेकिन इतराज करने वालों ने तो यहां भी इतराज करना शुरू कर दिया। अब इनसे कोई पूछे कि ये वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां कीमती असासा है या लाइब्रेरी में पड़ी किताबें और उनको पढ़ने के लिए आने वाले लोग ज्यादा कीमती हैं। सीओ साहबा पर तनकीद करने वाले अगर फहम और फरासत से काम ले तो उनको इसमें मोहतरमा की छुपी हुई दूरअंदेशी का इल्म हो। इसमें उनकी सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश थी कि जब लाइब्रेरी में गाड़ियां छोड़ने आए या लेने आए, जब भी वो लाइब्रेरी आए, वो लाइब्रेरी की अलमारियों में पड़ी किताबों को देखेंगे तो फख्र महसूस करेंगे कि शहर की गंदगी उठाने वाली गाड़ियां किताबों से कम कीमती नहीं है और अपना काम और ज्यादा जानशानी से करेंगे। लेकिन इनके हासिलों को यह बर्दाश्त ना हुआ और तान तंज और तनकीद के तीर बरसाना शुरू कर दिए और इन जालिमों ने लाइब्रेरी से शहर की गंदगी उठाने वाला कीमती सरमाया निकलवा कर ही दम लिया। मोहतरमा सीओ साहिबा ने दिल पर पत्थर रखकर इस कीमती सरमाया को कामों के की सबसे पुरानी खस्ता हाल पानी वाली टैंकी और जीजा दिजा कारपोरेशन कामों के की मलकीती जमीन पर नाजायज कब्जा करके शीशमहल रोड और इर्द गिर्द में बसने वाले गरीब और मतवस्त खानदानों के बच्चों के लिए बनाए गए स्कूल से कब्जा छुड़ाने के लिए मैदान में उतरी तो इस पर भी एहतजाज शुरू कर दिया गया। अब उनको कौन समझाए कि मोहतरमा ने इन गरीब और सफेद पोश खानदानों की बेहतरी के लिए ही सरकारी स्कूल के जेरे कब्जा जीजा भतीजा कारपोरेशन की मलकीती जमीन छुड़ाने का प्रोग्राम बनाया है। तो जनाब, यह सिर्फ और सिर्फ इलाका के लोगों की बेहतरी और तरक्की के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद करके उनके वालिदैन उनकी तरक्की कैसे होगी। तो जनाब, इस अमल की गहराई में जाकर सोचें और समझें तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि आप लोगों के बच्चों ने पढ़कर करना क्या है। चुप करके अपने बच्चों को वर्कशॉपों, रिक्शों वगैरह में भेजें और एक तरफ उन्हें मेहनत मजदूरी करने का हुनर सिखाएं तो दूसरी तरफ महंगाई के इस दौर में अपने अखराजात पूरे करवाने में उनकी मदद हासिल करें, उनका हिस्सा डलवाएं। लेकिन ना सोचा ना समझा, अपने बच्चों को जेवरे तालीम से रास्ता करने के लिए दुहाई मचा दी और जीजा भतीजा कारपोरेशन की मलकीती जमीन स्कूल से वागुजार करवाने की राह में रोड़े अटका दिए। लेकिन मैडम कोई आम सीओ ऑफिसर नहीं है, अपना मिशन पाया तकमील तक पहुंचा कर ही दम लेंगी। मोहतरमा ने स्कूल की इमारत मुनहदम करने का मिशन फिलहाल मुअख्खर कर दिया है। रोज रोज की तनकीद और मुखालफत से तंग आकर उन्होंने अपना तरीकाकार ही तब्दील कर दिया और उन्होंने कामों के की शिनाख्त पुरानी पानी वाली टैंकी को यकदम मस्मार करने की बजाय वक्फा से मुनहदम करने का तरीकाकार अपना लिया। उन्होंने कामों के की पहचान और शिनाख्त पानी वाली टैंकी को वक्फे से गिराने का सिलसिला जारी रखकर कामों के अवाम और अमीरान शहर को वादा पैगाम दिया है कि जीजा भतीजा कारपोरेशन में कानून वही चलेगा जो वो चाहेंगी और सोचेंगी। जीजा भतीजा कारपोरेशन में नौकरी भी उसे देगी जिसे वो चाहेंगी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। इस बारे में भी आपको बताता चलूं कि हाल ही में एक डिग्री होल्डर बच्ची ने नायब कासद भर्ती होने के लिए दरखास्त दी, लेकिन मोहतरमा सीओ साहबा ने उसे बतौर सैनिटरी वर्कर भर्ती किया, जिस पर शकीला नामी ये बच्ची अल्लाह काम के दरवाजों पर दस्तक देना
शुरू हो गई। अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, उसके अलावा सेक्रेटरी बल्दिया को भी दरखास्त दी, लेकिन ताहाल उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जराये के मुताबिक जीजा भतीजा कारपोरेशन की मलका आलिया ने सूबाई सेक्रेटरी बल्दिया के असिस्टेंट का नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इससे ज्यादा वो क्या इस शहर के लोगों को अपनी ताकत का सबूत दे। उन्होंने अपने आला अफसरों को भी बता दिया है कि क्या कर लोगे। उन्होंने तो बड़े भरपूर तरीके से बताया है कि सीओ दे अगे तुसी की हो। उन्होंने तनकीद करने वालों और जीजा भतीजा कारपोरेशन को हुकूमत पंजाब के दायरा इख्तियार में वापस लाकर दोबारा बल्दिया कामों के बनाने का ख्वाब देखने वालों को बता दिया है, ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। वैसे इस सब के बाद भी शहर बासमती के बासियों ने साबर और शाकर होने की एक तारीख रकम कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि कामों के बासमती चावल अगर इस दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं, तो यहाँ पर बसने वाले लोग भी अपना हक छीन जाने के बावजूद और उसका दुख सहने में भी अपनी मिसाल आप हैं और उनका कोई सानी नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आइंदा इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।